ये आपका सेंट्रल आइडिया लास्ट है, सेंट्रल आइडिया ऑफ टाइगर इन द जू। ठीक है, तो ये है आपका, बहुत ध्यान देना। दिस सेंट्रल आइडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम टाइगर इन द जू कंपोज्ड बाय क्ली नॉरिस। इन द दिस पोएम द पोएट टेल्स अबाउट द टाइगर। द टाइगर is in the zoo, it is not free in the tiger is unable to live his own life. This poem the poet tries to convey the message through this poem that's cruel to keep the wild animal in the small cell of the zoo। तो इसको अगर हिंदी में बताऊं कि लेखक क्या कहना चाह रहा है इस पोएम के जरिए से, क्या बताना चाह रहा है, तो है टाइगर इन द जू से ली गई है ये कविता। इस कविता के लेखक जो हैं आपको पता है कौन है, लेल्सी नॉरिस। ठीक है, इस कविता में एक बाघ का वर्णन किया गया यानी बताया गया है जो चिड़ियाघर में कैद है। यह बाघ अपनी स्वतंत्रता से वंचित है, यानी पता ही नहीं कि आज़ादी क्या होती है, और अपनी वास्तविकता जीवन नहीं जी पा रहा है जो हकीकत में उसे जीना चाहिए। कविता या कवि इस कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि जंगली जानवरों को पिंजरे में कैद नहीं रखना चाहिए। अब आपको पता है कि अगर जिस जैसी ज़िंदगी है, जानवर को जैसे जीना अच्छा लगता है उसको वैसे ही जीना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को जकड़ कर या फिर आप गुलाम बनाकर नहीं रख सकते, चाहे वो इंसान हो और चाहे वो आपका पालतू जानवर ही क्यों ना हो। तो ये इस तरह से आपके जो लेल्सी नॉरिस हैं वो बताना चाह रही हैं। आप इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये 3 अंक में काफ़ी बार पूछा गया है। मुझे उम्मीद है कि ये आपका डेस्ट ऑफ स्नो और टाइगर इन द जू और एक है आपका ड्रैगन वाला द डेल ऑफ द कस्टर्ड ऑयल ड्रैगन। ठीक है, ये 2-3 और हैं, मुझे लग रहा है इसमें से एक पक्का आएगा।